प्यारे नवविद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं एक निबंध लेखन विषय के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था निबंध लेखन के बारे में कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन विषयों के ऊपर जो है निबंध किस प्रकार से हम उनके पॉइंट्स यानी कि कंटेंट्स बनाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आपने देखा कि निबंध लेखन से संबंधित निबंध के भागों के बारे में चर्चा की, निबंध लिखते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए उन बातों पर चर्चा की, और एक अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं ये हमने पढ़ा। आशा है आपको ध्यान होगा, वो सभी विषय आपने अच्छे से उन बिंदुओं को पढ़ा होगा। आज उन्हीं बिंदुओं को फॉलो करते हुए, उनका निर्देशन करते हुए हम एक विषय है हमारा समाचार पत्र, इसके ऊपर जो है निबंध लिखना सीखेंगे कि किस प्रकार लिखम सीखा जाएगा। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा उदाहरण निबंध जो है यहां लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैंने कहा था निबंध में क्या आता है, भूमिका। तो भूमिका, समाचार पत्र हमारा टॉपिक है, उसकी भूमिका में हम क्या चीज लिखते हैं। हमने जिक्र किया था कि हम भूमिका में वो चीजें लिखेंगे जैसे उसका अर्थ, मीनिंग क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने भूमिका में केवल उसका मीनिंग और बैकग्राउंड लिया है। देखिए, समाचार का अर्थ है जानकारी अथवा खबर। इसके माध्यम से हमें हमारे समाज, धर्म, कला, संस्कृति, देश विदेश की जानकारी मिलती है। और उसके साथ साथ देखिए, केवल हमारे देश और समाज की नहीं, ग्रहों, उपग्रहों, महासागरों में होने वाली घटनाओं से भी हम परिचित होते हैं। यानी कि समाचार जो है उसको क्या बोलेंगे, न्यूज। और न्यूज की डेफिनेशन आपको पता होगी, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ सब जगह की जो है जानकारी। तो यहां समाचार के अंदर केवल हमारे देश और धर्म की नहीं, आसपास की नहीं, दूर देशों तक की, ग्रहों उपग्रहों तक की, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की जो जानकारी है वो समाचार कहलाती है। उसके बाद देखिए, समाचार पत्रों का इतिहास हमारे देश में अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ। जब अंग्रेज भारत आए तो समाचार पत्र का जो है प्रकाशन यानी कि कागज पर छपकर समाचार आने लगा। अंग्रेजों से पहले क्या था, भारत में समाचार पत्रों का चलन नहीं था। केवल कबूतरों के माध्यम से या गुप्तचर जो घोड़े पर संदेश लेकर जाते थे, तो संदेश भेजने के ये तरीके थे। लिखित रूप में छपा हुआ समाचार पत्र जो है अंग्रेजों ने 1870 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट। और यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। और यह बच्चों साप्ताहिक पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार ही इसका प्रकाशन किया जाता था। फिर देखते हैं, यह हमारा भूमिका का पॉइंट पूरा हो गया। भूमिका में क्या चीज लेनी होती है, एक तो उसका अर्थ और एक उसकी बैकग्राउंड, इतिहास। तो हमने इतिहास के बारे में भी पढ़ लिया और हमने इसके अर्थ के बारे में भी पढ़ लिया। इसके बाद आता है दूसरा कंटेंट हमारा, समाचार पत्र के प्रकार यानी कि टाइप्स। वर्तमान में समाचार पत्र अनेक भाषाओं व रूपों में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकार कौन कौन से हो गए, दैनिक यानी कि जो रोज हमारे घर में आता है छपकर, दैनिक यानी डेली। फिर है साप्ताहिक, साप्ताहिक यानी कि वीकली, हफ्ते में एक बार छपने वाला। फिर पाक्षिक, पाक्षिक का अर्थ है 15 दिन में एक बार, जो महीने में केवल 2 बार आएगा। और उसके बाद मासिक, जैसे मैगजीन्स हैं, कुछ मैगजीन मंथली हैं और कुछ मैगजीन 15 दिन में आती हैं, वो भी समाचार पत्रों का ही रूप है, क्योंकि उन मैगजीन्स में खबरें ही होती हैं, जानकारियां होती हैं और कुछ नहीं होता। तो ये समाचार पत्रों के टाइप हैं, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक। पहले साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार पत्र अधिक लोकप्रिय थे। यानी कि आजादी से पहले की बात करें तो जो हफ्ते में एक बार छपने वाले हैं और जो 15 दिन में एक बार छपने वाले हैं, उनका ट्रेंड ज्यादा था। आजकल ट्रेंड किस चीज का हो गया है, डेली न्यूज का। आजकल हर रोज समाचार यानी कि दैनिक जो समाचार पत्र हैं आज, उनका प्रचलन ज्यादा है। और जो आजकल दैनिक समाचार पत्र छपते हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं, हिंदुस्तान, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स,
इत्यादि लोकप्रिय समाचार पत्र हैं जो सभी भाषाओं में जिनका प्रकाशन होता है। और इसके अलावा बच्चों अब तो जो देसी समाचार पत्र हैं यानी कि स्टेट लेवल पर क्षेत्रीय समाचार पत्रों की भी बाढ़ सी आ गई है। हर शहर में, हर राज्य में ऐसी हजारों इकाइयां हैं जो समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। और आजकल डिजिटल तकनीक का जमाना है, तो डिजिटल इंडिया का जोर है, इसलिए इस तकनीक के विकास से समाचार पत्रों में और भी प्रोग्रेस हुई है। अब हम ऑनलाइन समाचार अपने फोन पर पढ़ सकते हैं, कहीं भी कभी भी। हमें सुबह का वेट नहीं करना, समाचार पत्र आएगा, या उसको साथ लेकर नहीं चलना गाड़ी में कि हम समाचार पत्र उठा लें, टाइम पास हो जाएगा। अब मोबाइल में ऑनलाइन कभी भी कहीं भी किसी भी दिन का पुराना समाचार भी जो है पढ़ा जा सकता है। तो ये थे प्रकार। हमने दो पक्षों पर देखिए चर्चा की, यानी कि लिखते कैसे हैं, शुरुआत भूमिका से, उसमें अर्थ और उसकी बैकग्राउंड। उसके बाद हमने किया प्रकार, प्रकार टाइप्स ले लिए, भाषाओं में छपते हैं, कुछ समाचार पत्रों के नाम लिख दिए और ऑनलाइन का जिक्र कर दिया कि आज क्या चल रहा है। इससे अगले कंटेंट में हम देखते हैं समाचार पत्रों की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या होंगी वो अभी, तो देखिए बच्चों प्रकार के बाद आते हैं हम इसकी विशेषता यानी इसके लाभ पर। समाचार पत्र के हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसके। समाचार पत्र एक तो हमें घर बैठे देश विदेश की जानकारी दे देता है, हमें कहीं घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। आजकल तो खैर हम टीवी इंटरनेट के माध्यम से भी ये जानकारी जुटा लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह जब हम उठते भी नहीं, 6 बजे हमारे दरवाजे पर दुनिया भर की खबरें फेंक जाते हैं। जो हॉकर समाचार फेंकने वाला होता है सुबह 6 बजे बंडल बनाकर हमारे दरवाजे पर पटक देता है, यानी कि समाचार पत्र हमें घर बैठे देश विदेशों की जानकारी देते हैं। फिर है इसके माध्यम से हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है, हमारी जनरल नॉलेज भी तो बढ़ती है, रोज की खबरें, और फिर आगे परीक्षाओं में वही प्रश्न जीके में हमें देखने को मिलते हैं कि हमारा जीके का पेपर था और ये पूछा गया था भारत ने मंगलयान कब लॉन्च किया। तो वो सारी डेट्स हमें अप टू डेट रखती हैं, हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है। और समय बिताने का, यानी कि हम अगर खाली हैं, टाइम पास करना है, तो इससे सस्ता और सरल साधन नहीं है। सबसे सस्ता 2, ढाई, 3 रुपए में आपको दुनिया भर की खबरें मिल जाती हैं एक न्यूज़पेपर में 7-8 पेजों में। तो क्या है सबसे सस्ता और सरल साधन समय बिताने का। फिर अगला लाभ क्या है, समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों, कहानियों, कलाकृतियों एवं ऐतिहासिक जानकारियों द्वारा हमारी रुचियों को प्रोत्साहन मिलता है। मान लीजिए हमारा लेखन में इंटरेस्ट है, मेरा कविताएं लिखने में इंटरेस्ट है, तो अखबारों में जो कविताएं छपेंगी, जो लेख छपेंगे, उनको पढ़कर मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, लिखने के लिए प्रेरणा मिलेगी, यानी कि ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। उसके बाद समाचार पत्रों के द्वारा देश विदेशों में हो रही घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी हमें घर बैठे ही मिल जाती है। फिर क्या कहता है, एक और महत्वपूर्ण लाभ, समाचार पत्र मनोरंजन तो करते ही हैं, मनोरंजन के साथ साथ व्यापार में वृद्धि में भी सहायक हैं। अब आप अपना बिजनेस भी जो है समाचार के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। कैसे? एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। समाचारों में ढेरों विज्ञापन आते हैं और उस विज्ञापन के जरिए आप घर बैठे अपना प्रचार, दूसरे शहरों में भी अपने माल का प्रचार, अपने सामान का जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और उससे आपके उसमें वृद्धि होती है। हम देखते हैं जगह जगह जो फ्लैक्स लगे होते हैं वो क्या है, एडवर्टाइजिंग। और हम अखबार में सुबह सुबह जो 2-3 रंगीन पंपलेट हमें मिलते हैं वो क्या है, एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन। तो समाचार पत्र में विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं। इसके प्रकाशन के कई कारण हैं। एक तो देखिए समाचार पत्र बच्चों बहुत सस्ता होता है, 2 या 3 रुपए में, मैंने कहा आजकल चलो 4 का या 5 का हो गया होगा। 7-8 पेजों का एक पत्र हमारे घर तक पहुंचता है, तो उसमें लागत बहुत आती है। इसलिए समाचार पत्र वाले विज्ञापन के जरिए अपना खर्चा निकालते हैं, क्योंकि जिसको विज्ञापन छपवाना है, अपना माल का प्रचार करना है, वो पैसे देगा, विज्ञापन छपवाएगा, और वो पैसे समाचार पत्र को जो है अपनी आमदनी के रूप में, कर्मचारियों की तनख्वाह के रूप में वो पैसे मिलते रहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों में आजकल ज्यादा मात्रा में विज्ञापन छपने लगे हैं। तो ये थे इसके लाभ।
हम अपना माल का प्रचार कर सकते हैं, घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी रुचि की कोई चीज है, मेरी जिस चीज में रुचि है उसी कंटेंट को मैं पढ़कर जो है अपनी रुचि को और बढ़ा सकता हूं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष यानी कंक्लूजिंग। मैंने छोटा सा एक निष्कर्ष लिखने का प्रयास किया है। पहली भी जो हमने लेखन के पॉइंट बताए थे उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितना अपने शब्दों में लिखोगे उतना बढ़िया लिखा जाएगा। ये मैंने अपने शब्दों में इसको लिखा है और सरल से सरल लिखने का प्रयास किया है, मतलब जो बुक वाली लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा हटकर अपनी साधारण लैंग्वेज में। तो क्या लिखा? समाचार आज हमारे समाज एवं हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं, यानी कि हमारे रूटीन का एक हैबिट बन चुके हैं। हमारे पेरेंट्स तो कई बार जो है, बड़े जो है, हम देखते हैं अपने घर में सुबह सुबह समाचार पत्र लेकर बैठ जाते हैं, या न्यूज़ चैनल जो है 1-2 घंटे के लिए हम शाम को और सुबह न्यूज़ चैनल ज़रूर देखते हैं। तो हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है कि सुबह सुबह हमें आधा घंटा चाय के साथ खबरें चाहिए। यदि हम नियमित रूप से समाचार पढ़ने की आदत डालें तो इससे हमें कई लाभ हो सकते हैं। यदि हम इसको हैबिट में कन्वर्ट कर लें, कभी कभी अखबार पढ़ने के बजाय हम रोज पढ़ने लगे, तो इससे हमारी आदतों में सुधार होगा, हमारा एक रूटीन बन जाएगा, हमें सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी और जानकारी में तो वृद्धि होगी। दूसरा, हमारे पठन कौशल, देखिए कि ये बड़ा महत्वपूर्ण इसका विशेषता है, हमारे पठन कौशल का विकास होगा। पठन कौशल यानी पढ़ने की स्पीड। हम देखते हैं कि कई बच्चे अटक अटक कर पढ़ते हैं और बड़े धीरे धीरे पढ़ते हैं। अगर हम नियमित रूप से अखबार पढ़ने की डालें आदत, वो चाहे अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का, हमारी पढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी, पठन कौशल हमारा विकसित होगा। यदि समाचार पत्रों में, अब एक सुझाव जो अपनी तरफ से हमने डाला है कि समाचार पत्रों को और भी महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाए, यदि इनमें जो ये लूटपाट की, चोरी की घटनाएं हैं, इनकी बजाय प्रमुखता किसे दी जाए? रचनात्मक लेखों को, प्रेरक प्रसंगों को, महापुरुषों की जीवनियों इत्यादि का प्रकाशन नियमित रूप से किया जाए। हम हेडलाइन देखते हैं बैंक डकैती की, वारदात की, अगर उसकी बजाय उन खबरों को हेडलाइन न बनाकर हम अच्छे अच्छे जो टेक्निकल कार्य देश में हो रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, उनको हेडलाइन के रूप में रखें, तो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और जागरूकता आएगी और हमारे देश के कानून पर भरोसा जो है वो बढ़ेगा। तो यह समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो समाचार पत्रों का समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, आपको बता दूं कि आज़ादी के आंदोलन में, यानी कि देश को आज़ाद कराने में भी इन्हीं समाचार पत्रों का योगदान था, क्योंकि देश के लोगों को जगाने का काम हमारे कवियों ने, हमारे महापुरुषों ने किया। अपने संदेश दिए कि गुलामी का जीवन कोई जीवन नहीं होता, और उन संदेशों को अखबारों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया घर घर, और लोग जागृत हुए और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। अखबार न होते तो शायद हमें आज़ादी लेने में 40-50 साल और लग जाते। तो इतना महत्वपूर्ण योगदान इनका है। सही अर्थों में समाचार पत्र हमें हमारे समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, ये देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं, क्योंकि समाचार पत्र के द्वारा जानकारी हमें मिल जाती है, हम अपने आसपास के माहौल से परिचित रहते हैं, देश में हो रही घटनाओं और विकास कार्यों से हम परिचित रहते हैं, सरकार ने क्या नया आदेश निकाला है उससे हम परिचित रहते हैं, तो हम समाज से जुड़े रहते हैं। जब हम समाज से जुड़े रहेंगे तो देश से जुड़े रहेंगे और हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। तो एक ये सरल सा उदाहरण के द्वारा कोशिश की है हमने समाचार लेखन को समझने की। तो ये समाचार पत्र के ऊपर निबंध था बच्चों। आशा है आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना होगा, बार बार आप इस वीडियो को जो है देखेंगे। इसका पीडीएफ बनाकर हम पीडीएफ के रूप में भी, इसका स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं, पिछले पेज का भी और इसका भी, ताकि आप इसको लिख सकें। इसी का पीडीएफ बनाकर हम होमवर्क में, ग्रुप में भी भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। समाचार पत्र का ये निबंध था। एक बात और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि निबंध लेखन एक कला है। हमने पत्र के बारे में भी यही कहा था जब हमने पत्र लिखा था,
जो भी हम नया कार्य करते हैं उसको अभ्यास के द्वारा बढ़ा सकते हैं। निबंध लेखन भी एक कला है, और कला कब निखरेगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि ग्रामर की बुक में जितने भी निबंध दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप लिखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, कोई भी विषय लीजिए, अपने शब्दों में उस पर कुछ लिखिए। जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा उतना ही आपका लेखन सुधरेगा। तो इसी आशा के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।